नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जिला प्रशासन पाकुड़ की ओर से निर्मित की गई है। कक्षा 10 हिंदी ए ये जैक बोर्ड से आधारित है। इस सेट 4 का मॉडल सेट 4 का खंड घ इस पर आज चर्चा करने वाला। मैं फजल अंसारी पीएम श्री हरिनगा +2 विद्यालय पाकुड़। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंकों का इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह 3 अंक दिया है, लेकिन यह 5 होना चाहिए। यहां पर 3 अंक लिखा गया है, लेकिन 3 नहीं होगा, यह 5 होगा। यह 5 अंक का है, ये 4 प्रश्न का आंसर देना है। चल देखते हैं कि 47 नंबर का प्रश्न, लेखिका यानी मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका का व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका को निष्ठाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीले बातों से लेखिका के मन में बचे संस्कारों को कार्य रूप दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चारदीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जन जीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। इस तरह चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। इसमें दिया कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका उत्तर यहां से देखते हैं। दोनों का स्वभाव को अलग अलग दर्शाना है कि राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। जब परशुराम ने अत्यंत क्रोध पूर्व धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा तो स्वयं को उनका दास बताया। अगला पॉइंट, वह बड़ों का आज्ञा की पालन करते थे, इसीलिए उन्हें परशुराम से पूछा कि मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। राम अत्यधिक धैर्यवान थे। लक्ष्मण और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वे धैर्य पूर्वक सुनते रहे और उनका प्रतिष्कार नहीं किया। राम मृदुभाषी थे। परशुराम और लक्ष्मण के बीच कटु वार्तालाप के समय उन्होंने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। अब देखते हैं लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। लक्ष्मण का क्या स्वभाव।
लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव वाले थे। परशुराम के साथ वार्तालाप के समय उन्होंने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए। लक्ष्मण अत्यंत बुद्धिमान था। वे कभी बुद्धि का प्रयोग कर परशुराम क्रोधित कर देते थे और कभी उनकी प्रशंसा करते करते भी व्यंग कर देते थे। लक्ष्मण व्यंग करने में प्रवीण थे। उन्होंने व्यंग द्वारा परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम को क्रोध के प्रत्युत्तर में उन्होंने भी उनके क्रोध पूर्ण वचन कहे। लक्ष्मण वाक्पटु थे। परशुराम की बातों का उत्तर उन्होंने चतुराई भरी बातों से दिया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर देखेंगे। यहां बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में यह भाव उमड़ता है कि बच्चे की मुस्कान में जीवन संदेश है। संपूर्ण प्रकृति उस मुस्कान से प्रभावित है। कवि को यह महसूस होता है कि उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है। उसके मन में बच्चे के मां के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, जिसके माध्यम बनने से कवि उसे मनमोहक मुस्कान से परिचित हो सका। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अपने मित्र वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, उसे एक बधाई संदेश लेखन लिखी। एक बधाई संदेश लिखना है। या अथवा में दिया है कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। 2 में 1 लिखना है। चलिए 50 का पहले देखते हैं। संदेश लेखन, बधाई संदेश। जिस दिन लिखना है उस दिन का तारीख देना है, समय देना है और लिखना शुरू करना है कि प्रिय मित्र, मित्र का नाम देना, अंकित करना है। मित्र का नाम देना है जो नाम है, जैसे प्रिय मित्र अंकित। पैराग्राफ बदल कर लिखना है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई करी, इसीलिए तुम्हें यह इनाम मिला। तुम्हारा मित्र देव। इस प्रकार लिखते हैं। अगर अथवा वाला अगर लिखना चाहते हैं, विज्ञापन तैयार करना है, तो उसके लिए विज्ञापन के लिए एक अच्छा सा क्या है, एक विज्ञापन के लिए आप ढांचा तैयार कर लीजिए। इसमें एक स्लोगन वगैरह अगर लिखिएगा, इसको कोटेशन में या कुछ स्टार बनाकर इसके अंदर में लिख सकते हैं, या पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे खेल के प्रति रुचि, स्वास्थ्य ही धन है, खेल व्यायाम का आसान तरीका है, आओ खेलें और स्वस्थ रहें, खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। यहाँ पर भ होगा। इसको अगर पॉइंट देते हैं अलग से तो और अच्छा रहेगा। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित जारी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ईमेल क्या है, इसके कितने भेद हैं, सभी को परिभाषित करें। और अथवा में दिया है कि अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं 51 नंबर का। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ईमेल कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज
सिस्टम का नाम है। जैसे आप डाक के द्वारा चिट्ठी भेजते हैं, मोबाइल के द्वारा मैसेज भेजते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। यह 3 प्रकार के हैं, यहां लिखना है 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध औपचारिक ईमेल, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल, ये 3 प्रकार का मेल। अथवा में जो दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा के लिए एक पत्र लिखना है पिताजी को, तो उसके लिए सबसे पहले पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम। उसका पैराग्राफ बदल कर लिखना है, आप यहां से भी लिख सकते हैं या यहां से। आपका पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ, आपके स्वास्थ्य सुधार का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसा कि आपको पता है कि इस महीने अपने पूर्व निर्धारित तिथि कार्य क्रियानुसार परीक्षा होने जा रही है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। इसके लिए मैं समस्त तालिका बना कठोरता से पालन कर रहा हूं। मैं अपने सारे विषयों की तैयारी कर ली है। मैंने पाठ्य पुस्तकों का गहन अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपने द्वारा तैयारी किए गए नोट्स, यहाँ पर ट्रॉ होगा, नोट्स से पुनरावृत्ति कर रहा हूं। मैं एक एक पल का सदुपयोग कर रहा हूं। आपका आज्ञाकारी पुत्र दीपक कुमार। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दीपक कुमार के नीचे एक साइड में अपना परिचय देना है कि जहां से आप लिख रहे हैं वहां का पता होना चाहिए, दूसरे तरफ आप जहां भेज रहे हैं वहां का पता होना चाहिए। 2 अलग अलग जगह का पता लिखना है नीचे। इस तरह का 51 नंबर कंप्लीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 52। इसमें दिया है कि अपने पत्रकार पद के लिए एक स्वविरचित लेखन लिखें, मतलब एक बायोडाटा लिखना है। विषय लिखना है पत्रकार पद के लिए आवेदन पत्र हेतु या आवेदन हेतु। नीचे लिखना है महोदय, पैराग्राफ बदलना है कोमा देकर, और लिखना है कि आज दिनांक, ये डेट बदल जाएगा, आप अपने अनुसार लिखेंगे। जिस तरह दिया 18 दिसंबर 2024 को दैनिक जागरण से प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय को पत्रकार की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्वविरचित इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। और यहाँ पर देखेंगे, ये पहले भी बताया गया है, सेट 3 में बताया गया था, मॉडल सेट 3 में। ये लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अपना वर्तमान पता, अस्थाई पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भाषा का जानकार, कौन कौन सा भाषा जानते हैं ये भी लिखेंगे। और उसके नीचे ये डाटा तैयार करेंगे। जैसे क्रम संख्या दिया हुआ है, परीक्षा या डिग्री, डिप्लोमा, उसके बाद का कॉलम है स्थान का नाम, कहां से आप वो डिग्री किए हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा विषय रखे हैं, कब पास किए हैं, कौन सा श्रेणी आया है और कितना नंबर, कितना % आया है, वो चीज लिखना है। जैसे क्रम संख्या 1 में दिया है कि मैट्रिक, अब मैट्रिक कहां से पास किए हैं, तो UHS पहाड़ी होगा, ताल पहाड़ी, ठीक है। कहां से पास किया है, तो जैक बोर्ड से। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा साल पास किए, 2004, ये भी दे दिए। कौन सा श्रेणी, प्रथम स्थान, कितना नंबर आया, % आया, ये आप लिख दिए हैं। इसी प्रकार इंटर का लिखना है, इसी प्रकार ग्रेजुएशन का, इसी प्रकार आगे का
जो कोर्स है कंप्लीट जैसे जैसे हुआ है उस तरह बढ़ाते जाना है। अगर एक्स्ट्रा कोई डिग्री है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। अन्य संबंधित योग्यताएं जैसे बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट कंप्यूटर, उपलब्धियां, अभिरुचियां, पत्रकारिता, संगीत, उद्घोषण। और नीचे लिख देना है कि मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है। स्थान दे देना है कहां से है और अपना हस्ताक्षर कर देना है। और इस तरह से आपका सेट 4 का सेक्शन डी कंप्लीट होता है। इसी तरह का आगे भी पढ़ा चुके हैं, सेट 3 में देख लेंगे। धन्यवाद।